बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे लगातार कांग्रेस की पोल खोलने में लगे हुए हैं। निशिकांत दुबे एक के बाद एक खुलासे करके कांग्रेस के कारनामों को बाहर ला रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक निशिकांत दुबे काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लोकसभा में हमेशा ठोस तथ्य के साथ अपनी बात को रखने के लिए निशिकांत दुबे जाने जाते हैं। वहीं इन दिनों निशिकांत दुबे डंके की चोट पर खुलासे करके कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि निशिकांत दुबे से मुकाबला कैसे करें। राहुल गांधी ने जब पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, तब निशिकांत दुबे ने किताब का जवाब किताब से दिया था, जिससे कांग्रेस के लोग काफी तिलमिला गए थे। गांधी परिवार के सदस्यों पर छिपी किताब से कोट करते हुए जब निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कांग्रेस को घेरा तो राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए। पीएम मोदी भी निशिकांत दुबे के स्टाइल के मुरीद हैं। पीएम ये कह चुके हैं कि निशिकांत दुबे संसद सत्र शुरू होने से लेकर आखिर तक मौजूद रहते हैं। हर महत्वपूर्ण डिस्कशन में वो भाग लेते हैं और पूरी रिसर्च के साथ बहस करते हैं। वहीं अब एक बार फिर निशिकांत दुबे ने एक बड़ा खुलासा किया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दशकों संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं बल्कि ये लोकतंत्र की आत्मा और आम जनता की शक्ति का केंद्र भी है। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी सिर्फ भ्रामक दावे करते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे सबूत के साथ अपनी बात रखते हैं। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए 1957 के दौर को कांग्रेस का काला अध्याय बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय भारत दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस का लगभग उपनिवेश बन गया था। निशिकांत दुबे ने एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा है कि 5 अप्रैल 1957 को EMS नंबूद्रिपाद के नेतृत्व में केरल की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू और इंदिरा गांधी ने अमेरिका और CIA के साथ मिलकर राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची थी। निशिकांत दुबे ने अपने एक्स पोस्ट की शुरुआत में लिखा है कि कांग्रेस का काला अध्याय। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि 5 अप्रैल 1957 भारत में इसी दिन नंबूदिरिपाद जी के नेतृत्व में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री बनते ही सीधे सोवियत रूस जाकर ख्रुश्चेव से आर्थिक और सैन्य सहयोग लेना चाहते थे। वो भारत में खूनी आंदोलन कर सत्ता हासिल करना चाहते थे। दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार और CIA से सीधे मदद लेकर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कम्युनिस्ट सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। निशिकांत दुबे ने आगे लिखा है कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहवर ने भारत सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन किया। भारत में रूस और अमेरिका सरकार आंदोलन चुनाव का नतीजा तय करने लगे। भारत दोनों महाशक्तियों का उपनिवेश बना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह भी आरोप लगाते हुए आगे ये भी कहा कि उस समय अमेरिकी सरकार और CIA ने केरल की कम्युनिस्ट सरकार को हटाने की साजिश में कांग्रेस नेतृत्व की मदद दी थी। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि दोनों महाशक्तियां भारत में आंदोलनों और चुनावों के परिणामों को प्रभावित करने में लगी हुई थी, जिससे देश इन दोनों का उपनिवेश बन गया। इसके अलावा उन्होंने कुछ कथित दस्तावेज भी साझा किए हैं और दावा किया है कि अमेरिकी अधिकारियों और राजनयिकों ने कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कांग्रेस को वित्तीय सहायता देने की बात स्वीकार की थी। वहीं इससे पहले 4 अप्रैल को भी निशिकांत दुबे ने कुछ दस्तावेज के साथ सोशल मीडिया पर कुछ पेपर्स पोस्ट किए थे। इसमें लिखा गया कि 4 अप्रैल 1910 आज ही के दिन महर्षि अरविंद भारत छोड़कर आए। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो फाड़ हो गई, नरम दल और गरम दल। गरम दल यानी राष्ट्रवादी विचारधारा, जिसने नेहरू के 1929 के पहले 1907 में पूर्ण स्वराज का नारा दिया, उसके अध्यक्ष महर्षि अरविंद बने। निशिकांत दुबे ने आगे ये भी लिखा कि 1908 में मुजफ्फरपुर बम विस्फोट हुआ। खुदीराम बोस को 18 साल की उम्र में फांसी दी गई। PC चाकी ने आत्महत्या की। इस कांड के मुख्य अभियुक्त महर्षि अरविंद बनाए गए। वो जेल गए। कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। उल्टा 1910 में एक अंग्रेजी विलियम्स को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म से बचने के लिए महर्षि अरविंद फ्रांस हुकूमत पांडिचेरी गए। मोतीलाल नेहरू और नेहरू के खिलाफत आंदोलन, क्रिस्प मिशन और खासकर 1947 के भारत विभाजन पर उनके गहरे मतभेद रहे। तो देखा आपने कैसे निशिकांत दुबे कांग्रेस पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें